रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिहि खैरन फ़क़्क़हहु फ़िद्दीन। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद कलीम हैदर, शरर इब्ने सिब्त हसन, सैयद रुखसाना बेगम बिनते वसी अहमद, खानवादा सैयद सिब्त हसन, खानवादा सैयद वसी अहमद, बकिया तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके हैं और मराज एज़ाम व किराम जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी अरवाह को इसाल फरमा दें। एक मरतबा मिलजुल कर सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चूँकि हमारे अपने प्रोग्राम के उन्वान से ये आखिरी जलसा है, मैं चाहता हूँ हुस्न ख़िताम पर पहले मोहम्मद से ले के आखिरी मोहम्मद तक गुफ्तगू करूँ। लिहाजा मैंने आपके सामने रसूल इस्लाम का एक छोटा सा फ़िक्रा पेश किया है, जिसमें रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही, जब अल्लाह इरादा करता है अपने बंदे के हवाले से कि उसके सिलसिले से कुछ अच्छा करे, खैरन यानी अपने बंदे को कुछ अच्छा अता करना चाहता है, खैर का इरादा करता है, तो वो क्या करता है, फ़क़्क़हहु फ़िद्दीन, उसे दीन का समझने वाला बना देता है। तफ़क़्क़ुह दीन क्या करता है, दीन के बारे में गौर व फ़िक्र करने वाला, समझने वाला बना देता है। और हकीकत यह है कि हम लोग जो जमा होते हैं वो दीन को समझने ही के लिए जमा होते हैं, वक्त के इमाम की मारिफत ही के लिए जमा होते हैं। तो शायद अल्लाह ने इरादा किया था और हमें यहाँ तक पहुँचाया है। क्यों? इसलिए कि इज़ा अरादल्लाह, लिहाजा ये अपने कामों को हल्के में ना लें, यकीन जानिए अरादल्लाह बिअब्दिही खैरन, क्योंकि लोग बहुत हैं, सब खा पी रहे हैं, लेकिन अल्लाह जब अपने बंदे के सिलसिले से खैर का इरादा करता है, फ़क़्क़हहु, तो इतने लोगों में से चुना है क्या करने के लिए, तफ़क़्क़ुह दीन, मारिफत इमाम के लिए। तभी तो हम दुआए नुतबा पढ़ रहे हैं। और जाके देखिएगा, मौलाना बैठे हुए आप लोग सब जानते हैं कि खैर का माना जब मासूम से पूछा गया तो खैर के मानी बताते बताते एक मरतबा मासूम कहते हैं खैर से मुराद हम हैं। मासूम ने क्या कहा, लिहाजा कुरान में लफ्ज़ खैर का जब इस्तेमाल हुआ है तो अहले बैत मुराद हैं। बाज़ जगह पर रिवायात में विलायत अली इब्न अबी तालिब मुराद है। इज़ा अरादल्लाह, ज़रा सोचें, जब अल्लाह इरादा करता अपने बंदे के सिलसिले से, किस चीज़ के सिलसिले में, विलायत के सिलसिले में, मारिफत अहले बैत के सिलसिले में, तो क्या करता है,
तफ़क्कुह दीन का उसे मौका फ़राहम करता है। यानी एक पैगाम अता किया और पैगाम दे दिया कि विलायत उसी वक्त समझ में आएगी जब दीन समझ में आएगा। विलायत उसी वक्त समझ में आएगी जब दीन समझ में आएगी। लिहाजा पहले पूरा दीन समझा दिया, फिर आखिरी मरहले में विलायत का ऐलान कर दिया। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद ही रसूल इस्लाम ने कहा था, आज चूँकि मन कुन तो मौला, अभी हमने दुआए नुतबा पढ़ा, जब ऐलान कर दिया तो अल्लाह ने कहा आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। अब एक सवाल आपसे है कि आज दीन मुकम्मल किया तो क्या इससे पहले जो दीन पर अमल हो रहा था वो नाकिस था? जितने लोग इससे पहले चले गए वो नाकिस दीन पर गए हैं। जब दीन मुकम्मल नहीं है तो फिर उनको जज़ा कैसे मिलेगी? क्योंकि ऐलान तो आज हुआ है कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। तो देखिए, दीन उस वक्त भी मुकम्मल था, दीन इसके बाद भी मुकम्मल था। तो फिर अल्लाह ऐलान क्यों कर रहा है? कहा जब तक नबी थे इसी उन्वान से रिसालत तक दीन मुकम्मल था, लेकिन बाद रसूल इमामत के साथ दीन मुकम्मल है, बगैर इमामत के दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। या और एक मिसाल दूं ताकि बात वाज़े हो जाए। कभी कभी इंसान मरीज़ होता है, खुदा न करे इस माह मुबारक रमज़ान की बरकत से बदन के मरज़ से भी खुदा शिफा दे, रूह के मरज़ से भी खुदा निजात अता करे। एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर 3 दिन की दवा देता है, 4 गोलियां देता है, वो आता है खाता है। 4 गोलियां रोज़ खा रहा था, हर टाइम खा रहा था। जब वो 3 दिन के बाद गया तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, उसमें से 2 गोलियां कम कर दी और कहा बस ये काफ़ी है। तो सवाल ये है कि वही डॉक्टर वही मरीज़, लेकिन कल तक के दवा कुछ और थी, आज दवा कुछ और है। कहा जैसी बॉडी की ज़रूरत थी वैसी ही दवा दी जाती है। कल 4 गोलियों की ज़रूरत थी क्योंकि तुम्हारे बदन में उतना ही मरज़ था, लिहाजा हमने दिया। आज 2 गोलियां दी है चूँकि तुम्हारे बदन में बहुत सी बीमारियों के लड़ने की ताकत पैदा हो चुकी है। तो कहा कल जो दवा दी थी वो भी नुस्खा मुकम्मल था, आज भी जो दुआ दी है वो भी नुस्खा मुकम्मल है। कल तक के नबूवत के साथ दीन मुकम्मल था, आज बाद रसूल नबूवत के साथ साथ विलायत होगी तभी दीन मुकम्मल होगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। तो इज़ा अराद अल्लाह, जब अल्लाह इरादा करता है बेअब्दिही अपने बंदे के हवाले से खैरन, तो क्या करता है, फ़क़्क़हहु दीन, दीन की समझ पैदा कर देता है, दीन समझने वाला बना देता है। और याद रखिए जो दीन को समझता है वो फिर अहले बैत और दीन के साथ रहता है। लेकिन जो दीन नहीं समझता है वो कैसा होता, दीन पर अमल तो कर रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारे यहाँ मिसालें जो दी जाती, कैसे दी जाती, पहले ज़माने में याद होगा गन्ने से जब रस निकाला जाता था तो जानवर घूमता था, घंटों घूमता था, वहीं घूमते घूमते रुक जाता था लेकिन आगे नहीं बढ़ता था। कहा जैसे दीन बगैर समझ के होगा, जो जानवर घूमता है लेकिन वहीं रहता है, इंसान दीन पर अमल करने के बाद भी वहीं रहता है, कभी आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? इसलिए कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तरक्की के बारे में नहीं सोच पाता है। लिहाजा ज़रूरी यह है कि इंसान क्या करे, मारिफत दीन हासिल करे। जब दीन की मारिफत हासिल होगी तो आगे बढ़ेगा। जब दीन की आशनाई होगी तो फिर अपने वजूद से निकल कर मखलूक इलाही का भी ख्याल रखेगा। लिहाजा इस मुबारक महीने में अल्लाह ने जो मारिफत अता की है कि एक टाइम तुम भूखे रह जाओ लेकिन किसी बंदे मोमिन को बगैर इफ्तार के न छोड़ना। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब दीन की समझ होती है तो इंसान सही तरीके से दीन पर अमल करता है। आखिरी मिसाल और वक्त के अंदर गुफ्तगू तमाम करना चाहूँगा। एक इंसान था, उसने एक तस्वीर खींची, तस्वीर बहुत अच्छी थी। एक जगह पर एक मुसाबिका हुआ, मुकाबला हुआ
कि दुनिया में जिस किसी ने भी अच्छी तस्वीर खींची हो उसे हमारे पास भेजो, जो सबसे अच्छी तस्वीर होगी उसे सिलेक्ट करके हम रिजल्ट देंगे और इनाम देंगे। आप देखिए हम लोग हैं, कितने ही लोग तस्वीर खींचते हैं, लेकिन किसी के हाथ में थोड़ा सा हरकत और लर्जिश होती है तो उसकी तस्वीर अच्छी नहीं आती है। उस बंदे ने तस्वीर खींची और खींचने के बाद भेजा, जो एड्रेस दिया गया था। तस्वीर कैसे थी? एक बच्ची थी जो 8 या 9 साल की बच्ची थी, जो बारिश में खड़े हुए हाथ में एक कटोरा या एक प्याला या एक टोकरी या एक सबद लिए हुए थी और उसमें कुछ फूल थे, और हर गाड़ी जाने वाले बंदे को वो रोकती थी और उसके बाद उसे फूल बेचती थी। उसने उसी हालत को कैच करके तस्वीर खींच लिया था। ये तस्वीर भेजा, उसे सिलेक्ट किया गया और उसे सबसे पहला इनाम दिया गया। जब तस्वीर को सिलेक्ट कर लिया गया तो अब जो राइटर थे उन्होंने उस तस्वीर के बारे में बुक और किताब लिखना शुरू की और कहा इस तस्वीर को सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर क्यों मिला है, रीज़न क्या है। तो बारीकियां थी, उन बारीकियों के बारे में लिखते लिखते एक बुक और किताब हो गई। उस ज़माने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली और पब्लिश होने वाली किताब वही किताब कहलाई, उसे भी अवार्ड मिल गया। अब एक आदमी जो मूवी या फिल्म बनाने वाला था, उसने उस स्टोरी को लिया और कहा कि हमें बनी बनाई स्टोरी मिल गई है, लिहाजा इसके ऊपर एक हम क्या करते हैं, फिल्म बनाते हैं। बनाया और उसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया। इसी तरीके से जो भी उस मरहले में काम कर रहा था पहले नंबर पर पहुंचा और वो कामयाब रहा, सेलेक्ट हुआ, पहला नंबर उसे मिला, इनाम भी मिल गया। लेकिन अब पलट के पीछे आते हैं, इतने मराहिल में वो बच्ची कहाँ खड़ी थी? इतने मराहिल में सब ने अपने आप को बढ़ा लिया, लेकिन बच्ची कल भी वहीं चौराहे पर फूल बेच रही थी और आज भी बेच रही है। इस्लाम यही कहता है, दूसरों के जरिए से अपने को आगे मत बढ़ाओ, बल्कि अपने जरिए से दूसरों को आगे बढ़ाओ। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। ये है तफक्कुह दीन, दीन की समझदारी कि जिस मौके पर जो काम अंजाम देना चाहिए उसे अंजाम दिया जाए। दीन कहता सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, मखलूक खुदा के बारे में भी ख्याल रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी कीड़े की तरीके से, जिसे रेशम का कीड़ा कहा जाता है, दुनिया में अपने वजूद के सिलसिले से इतना ज़्यादा अपने आप को अपनी ख्वाहिशों में लपेट लेते हैं कि खुद फना हो जाते हैं, ना हम किसी के काम रहते हैं, ना किसी के काम आते हैं। लिहाजा दीन की समझदारी ये है कि दीन को समझे कि दीन ने पैगाम दिया है, खुद जिए तो क्या जिए। अहले बैत अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि दूसरों को ज़िंदा रहने का सलीका बताने के लिए आए। ये सोचने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं बात को तमाम करूँगा, जब दीन समझ में आएगा तो अहले बैत समझ में आते हैं, अहले बैत समझ में आएंगे तो हकीकी दीन समझ में आएगा। ये दुआए नुतबा जो हम पढ़ते हैं किस लिए? मारिफत इमाम के लिए। मैंने कहा था पहले मोहम्मद से लेकर आखिरी मोहम्मद तक गुफ्तगू करूँगा, कहा था या नहीं कहा था? दुआए नुतबा क्या? मारिफत इमाम या ज़मान के सिलसिले से हम दुआ करते हैं। कहाँ है मुंतकिम खून हुसैनी? ऐन तालिबो बिदमिल मक्तूल बिकरबला, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? ज़ुहूर की दुआएं करते या नहीं करते? दुआओं में सबसे बेहतर दुआ कौन सी दुआ है? ताजील फ़रज के लिए दुआ करना है या नहीं है? ये इंसान की बुलंदी का सबब है, इंसान की इखलास और उसकी पाकीज़गी की दलील है कि इंसान वक्त के इमाम के लिए दुआ करता है और करना चाहिए। मैंने क्या कहा? दुआ कर रहे हैं लेकिन ज़ुहूर इमाम अभी तक हुआ नहीं। कहा चूँकि 313 की ज़रूरत है। कितने की? 313 की ज़रूरत है। इमाम हुसैन को जब सहाबी और साथी मिले तो करबला आ गए। इमाम हुसैन को
जब साथी मिले तो करबला आ गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बात को ख़त्म करूँगा। पहले ज़माने में लड़ाई करने का तरीका ये होता था कि लड़ते लड़ते कुछ महीने हैं जिसमें जंग मना होती है, जिसे माहाए हराम कहा जाता है। मसलन मुहर्रम का महीना आ गया तो जंग नहीं होती थी। तो वो करते क्या थे, वो खैमे लगाते थे, फ़ौजों को ठहराते थे और अपने खैमे के ऊपर एक परचम लगा देते थे, एक अलम लगा देते थे। यह अलामत हुआ करती थी जंग रुकी है, ख़त्म नहीं हुई है। क्या कहा? ये जंग रुकी है, ख़त्म नहीं हुई है। खुदा हम सबको इमाम ज़माना के सदक़े में करबला ले जाए। आपने देखा होगा इमाम हुसैन के गुंबद पर एक परचम और एक अलम लहरा रहा है। कहा मकसद क्या है? कहा करबला में जो बातिल के खिलाफ जंग हुई थी, 72 असहाब थे तो हुसैन ने जंग शुरू की थी, लेकिन चूंकि शहीद हो गए, जंग रुकी है, ख़त्म नहीं हुई है। जंग रुकी है, ख़त्म नहीं हुई है। 313 का इंतज़ार है। जहां 313 आए, वक्त का इमाम आएगा, उसी करबला को आगे बढ़ाएगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इमाम भी मुंतज़िर हैं, कब मौका मिल जाए खून हुसैन का इंतकाम ले सके। बस अजीज़ों, बस 2 जुमले मसाइब के। ज़रा आप सोचे कि हम ज़िक्र हुसैन सुनते हैं तो बेसाख्ता हमारी आंखों से अश्क निकल आता है। तो जिसकी निगाहों के सामने ये मंज़र हो, उसकी कैफियत क्या होगी? ज़रा सोचे इमाम ज़मान की कैफियत क्या होगी। तभी तो ज़ियारत नाहिया में मिलता है कि आप खून क्या आंसू रोते हैं। क्यों? इसलिए कि आपकी निगाहों के सामने वो मंज़र है। अब ज़रा करबला में आए, ज़रा ज़ैनब की उस कैफियत को देखें कि ज़ैनब को करार नहीं है, क्योंकि देख रही हैं दर खैमा से कि उसका माजाया हुसैन 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जा रहा है। तभी तो ज़ैनब से रहा न गया। एक मर्तबा आवाज़, शिम्र तू देख रहा है मेरा माजाया हुसैन, अरे शहीद किया जा रहा है, मेरा माजाया हुसैन प्यासा है, थोड़ा सा सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बार इलाहा तुझे वास्ता इस ज़िक्र का, इस फ़र्श अदा का, आए हुए मोमिनीन का, मोमिनीन के आँखों से निकले हुए पाकीज़ा अश्क का वास्ता, टूटे हुए दिलों का वास्ता, तमाम शियाने हैदर करार जहाँ कहीं भी उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बार इलाहा जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। बार इलाहा जो लोग मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा। बार इलाहा जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें बारोज़गार बना दे। बार इलाहा जो लोग बारोज़गार हैं उनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमा। बार इलाहा हमने जो ये कदम उठाया है, हमारे इस कदम को इतना मुबारक बना दे कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस दुआ और इस प्रोग्राम से दूर न होने पाएँ। बार इलाहा तुझे वास्ता है इस मजलिस का, फ़र्श अदा का, मोमिनीन का, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयद कलीम हैदर व शरर इब्ने सिब्त हसन, सैयद रुखसाना बेगम बिनते वसी अहमद, खानवादा सैयद सिब्त हसन, खानवादा सैयद वसी अहमद, जुमला मोमिनीन और मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके हैं और बकिया तमाम वो अफराद के जिनके बारे में हम सोच रहे हैं हमसे मरबूत हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं।